नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस लर्निंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में जिसे हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। फिर चाहे आप सिर्फ मैनेजर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर की या फिर रेस्टोरेंट मैनेजर की, ये सवाल सभी से पूछा जाता है और वो है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतनी ही तैयारी के साथ देना पड़ता है, क्योंकि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और ऐसे सवाल का जवाब बहुत ही सोच समझ कर देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि इस सवाल का सही जवाब कैसे दें। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंटरव्यूअर ऐसे सवाल करता क्यों है। देखिए, 2-3 कारण है। पहली बात तो ये कि जब भी किसी कंपनी में वैकेंसी आती है तो उस कंपनी को इंटरव्यू लेने में, सिलेक्शन करने में, ऑनबोर्डिंग करने में, ट्रेनिंग देने में काफी सारा पैसा, समय और एनर्जी खर्च करना पड़ता है। और ऐसे ही किसी को हायर नहीं कर सकते जो उस जॉब के लिए अनफिट हो और कुछ दिनों बाद जाकर वो जॉब छोड़ दे, ताकि कंपनी को फिर से ये प्रोसेस चालू करना पड़े। दूसरी बात ये कि आपके सीवी में हर चीज नहीं लिखा होता है, ताकि इंटरव्यूअर को सिलेक्शन करने में मदद मिले। इसीलिए अलग अलग सवाल करके ये जानने की कोशिश करता है कि क्या आप उस जॉब के लिए फिट हो, क्या उस कंपनी में आप फिट हो पाओगे। तीसरी बात ये कि क्या सच में आपके अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस है, और अगर है तो क्या आपके अंदर सच बोलने की काबिलियत है। अगर कोई वीकनेस है तो क्या उसे आप इम्प्रूव करने के लिए कोई कदम आपने उठाया है। इससे इंटरव्यूअर को मदद मिलता है सिलेक्शन करने में। अब बात करते हैं कि इसका सही जवाब कैसे दें। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। एक रेस्टोरेंट में मैनेजर होने के नाते कई सारी स्ट्रेंथ आपको दिखानी पड़ती है, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कस्टमर सर्विस स्किल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स एक्सेट्रा। ये सारे स्ट्रेंथ है जो अलग अलग समय पर आपको अपने रेस्टोरेंट में परफॉर्म करना पड़ता है। तो इन्हीं स्किल्स में से आपको 2-3 जो आपके हिसाब से बेस्ट लगता है आप उसे बता सकते हैं आंसर में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जवाब जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर को सिलेक्शन करने में मदद मिले। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 2-3 सैंपल आंसर बताता हूं, जैसे कि वन ऑफ माई की स्ट्रेंथ इज माई एबिलिटी टू लीड एंड मोटिवेट अ डाइवर्स टीम सक्सेसफुली। आई फर्मली बिलीव दैट अ हैप्पी एंड एंगेज्ड स्टाफ इज क्रूशियल to the success of any restaurant business. I ensure that the team is well trained, appreciated, and feel valued, which translated into excellent customer service and a positive work environment. Another strength is my strong organizational skills. Managing the various components of a restaurant, from inventory and supply chain to staff scheduling, requires meticulous planning and execution. I am adept at multitasking and ensuring that each detail is taken care of, which helps the restaurant run smoothly and efficiently. I also possess excellent problem solving skills. The dynamic nature of the restaurant business means unexpected challenges can arise at any moment. I remain calm under pressure and can quickly come up with effective solutions, whether it is last minute staffing issue or an unhappy customer. Additionally, I excel in financial management. Keeping an eye on the bottom line is crucial, and my ability to manage cost, optimize resource allocation, and boost profitability has been instrumental in driving restaurant success. These strengths helps me not only meet but exceeds customer expectation and achieve its business goal.
आप इस तरीके से कुछ बोल सकते हैं अपने आंसर में, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आपका आंसर अपने हिसाब से होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स का जो आपके आंसर को और बेहतर बनाएगा, जैसे कि क्वांटिफाई योर अचीवमेंट्स। जब भी पॉसिबल हो अपने स्ट्रेंथ को बताने के लिए स्पेसिफिक नंबर्स या मैट्रिक्स का इस्तेमाल करें। नंबर 2, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स। अपने पिछले एक्सपीरियंस से सबसे ठोस एग्जाम्पल शेयर करें जो आपकी स्ट्रेंथ को बताता हो। इससे आपकी कैपेबिलिटी का क्लियर पिक्चर बनाने में मदद मिलता है। नंबर 3, अलाइन विद द जॉब रिक्वायरमेंट्स। जॉब डिस्क्रिप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ें और उसके हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ के बारे में बताएं जो उस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता हो। नंबर 4, बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक। अपने जेन्युइन स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, उसी स्ट्रेंथ के बारे में बताएं जो सच में आपके पास है। एंड नंबर 5, यूज स्टार मेथड। अपने स्ट्रेंथ को बताते समय अपने आंसर को डिजाइन करने के लिए स्टार मेथड का यूज करें, जैसे कि सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। अब बात करते हैं वीकनेस के बारे में। इस सवाल का जवाब देने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी वीकनेस के बारे में कोई और जाने, लेकिन अगर इंटरव्यू में पूछा है तो बताना तो पड़ेगा, और वीकनेस है तो है, इसमें शर्माना क्या। लेकिन यहाँ पर हम वीकनेस विद इम्प्रूवमेंट के साथ बताएंगे कि ये मेरी वीकनेस है और ये हम काम कर रहे हैं उसे इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि वन एरिया आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इज striking a balance between my perfectionist tendencies and efficient delegation of tasks. In the past, I have found myself wanting to handle many tasks personally to ensure that they meet my high standards. However, this approach isn't always sustainable and can lead to burnout. To address this, I have been actively working on trusting my team more and delegating the task effectively. I have started creating clear guidelines and expectation which helps me feel more comfortable and letting go of some responsibilities. This change has not only reduced my workload but also empowered my team members and developed their skills. आप इस तरीके से कुछ बोल सकते हैं आंसर में वीकनेस का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड कीप लर्निंग।